मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है। राजनीतिक हस्तियों की सक्रियता बढ़ने के बाद यहां हालात गर्म हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान मृतक सोनू कश्यप के घर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। डॉक्टर बालियान को घर के बाहर ही रोक लिया गया और परिजनों को घर के बाहर बुलाकर बातचीत कराई गई। आपको बता दें, डॉक्टर संजीव बालियान ने घर के बाहर ही सोनू कश्यप के परिजनों से मुलाकात की और दुख जताया और परिवार की मदद के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी और निष्पक्ष मामले की जांच कराई जाएगी। परिवार से मैं दादरी में भी मिला था, क्योंकि पहले मैं ज्वालागढ़ जाना चाहता था तो प्रशासन ने कहा कि दादरी मिल लीजिए। फिर दादरी से परिवार मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। जिस तरह से जघन्य हत्याकांड है सोनू का, और एक लोगों का एक विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो नाबालिग है, लड़का जिसकी गिरफ्तारी हुई, लोगों को न्याय की उम्मीद है, उच्च स्तरीय जांच हो। जब वहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को, तो कोशिश की जाएगी कि सरकार उच्च स्तरीय इसमें एक जांच कराए। जिस तरह से गरीब परिवार है, परिवार की मदद हो, मैं भी प्रयास करूंगा और जो दोषी है वो सख्त सजा मिले। कि माता जी और उसकी बहन परिवार में और कोई है नहीं, एक गरीब एक भाई है, शायद वो भी बीमार है। पता नहीं किस तरह के हत्यारे हैं जो थोड़े से पैसे के लिए एक गरीब व्यक्ति की इस तरह से जान ले सकते हैं। इससे दर्दनाक घटना, ऐसी घटना तो कभी कभी होती है। उच्च स्तरीय जांच हो, बात करेंगे लखनऊ में भी, और इन्हें परिवार को न्याय मिल सके। पहले कपसाड़ और अब इस हत्या को भी जातियों में बांट दिया गया है, जाति के हिसाब से देखा जा रहा है। देखिए, मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता। अपराधी तो अपराधी है। इसके पास जो बताया परिवार ने, जो रिश्तेदारों ने वहां पे बताया, ज्वालागढ़ के पैसे थे, पैसे लूट कर हत्या की गई है। तो इसमें हत्यारा है, उसकी कोई जाति की बात तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई भी हो सकता था। तो इसमें जाति मतों से बांटना नहीं हमें, लेकिन परिवार को न्याय मिले, ये महत्वपूर्ण। परिवार की मदद की है आपने, सरकार से भी बात है? जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था वो मदद मैंने की है, और सरकार से भी मैं उम्मीद करूंगा और बात भी करेंगे कि परिवार की मदद सरकार की तरफ से निश्चित रूप से होगी। मंत्री जी, एक सवाल खड़ा है, विपक्ष के नेता आते हैं उनको रोक दिया जाता है, पक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार परिवार से मिलते भी हैं, तो ऐसा कौन सा आदेश ऊपर से आता है कि जो विपक्ष के नेताओं को पहले ही रोक दिया जाता है? उनके आने से क्या कोई किसी स्थिति खराब होती है, क्या होता है? देखिए, मैं भी ज्वालागढ़ जाना चाहता था। आज ज्वालागढ़ में जो हत्या हुई, क्योंकि वो भी मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है, मुझे भी वहां जाने से मना किया गया, तो मैं परिवार से दाद नहीं मिला। परिवार मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। मुझे भी यहाँ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप घर मत जाइए, आप गेस्ट हाउस बैठ लीजिए। मैंने कहा मैं गली में मिल लूंगा, मैं गेस्ट हाउस नहीं बैठना चाहता। अब ये तो प्रशासन ही इसका देगा, लेकिन अगर आप कहते हैं पक्ष वाले जा सकते तो मैं पक्ष वाला ही खड़ा हूँ और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मुझे भी घर तक जाने के लिए मना किया है। तो ऐसा नहीं कि वो पक्ष और विपक्ष, अब वो तो वही बताएंगे वो रोक क्यों रहे हैं। मैं तो इस बात को ठीक नहीं मानता, लेकिन चूंकि जब वो कह रहे हैं तो ये बात ना चले कि पक्ष वालों को जाने दिया जाए, इसलिए मैं भी बाहर। थाना सरदाना क्षेत्र के गांव ज्वालागढ़ में सोनू की लूट के बाद हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। सोनू मूल रूप से मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आबकारी का रहने वाला था। इस हत्याकांड के बाद सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। वहीं मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर भी परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी घर जाने की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस प्रशासन लगातार नेताओं को पीड़ित के घर जाने पर रोक लगाए हुए है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में प्रशासन किन कारणों से परिवार के घर जाने की अनुमति नहीं दे रहा? क्या सुरक्षा कारण है या फिर हालात बिगड़ने का अंदेशा? फिलहाल इस पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।